तो हेलो गाइस, आज वीडियो में बात करने वाले हैं रीयूज कंटेंट के ऊपर। एक न्यू एनिमे यूट्यूबर जो कि अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है, अपने चैनल के ऊपर कॉन्स्टेंटली रेगुलर वीडियोस अपलोड करता है, जिसके बाद उसका चैनल आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होना शुरू हो जाता है और फाइनली 6 मंथ बाद या नियरली 1 साल बाद उसका चैनल इतना ग्रो हो जाता है कि उसके चैनल के ऊपर 4K का वॉच टाइम और 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं। और अगर वो एक शॉर्ट कंटेंट क्रिएटर है तो उसके चैनल के ऊपर 10 मिलियन व्यूज आ जाते हैं, जो कि यूट्यूब की मोनेटाइजेशन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देता है। जिसके बाद वो क्रिएटर यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए अप्लाई कर देता है। अप्लाई करते हुए उसके चैनल के ऊपर कोई भी किसी किस्म का ना ही कॉपीराइट क्लेम होता है, ना ही कॉपीराइट स्ट्राइक, और वो क्रिएटर पूरी तरह होप कर रहा होता है कि उसका चैनल इजीली मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन उसके आती है एक बहुत ही बैड न्यूज। उसका जीमेल मिलती है कि उसका चैनल रिजेक्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह बताई जाती है रीयूज कंटेंट। और अगर हम इसकी रीजंस के ऊपर बात करें तो यूट्यूब ना ही आपको किसी किस्म का प्रॉपर गाइड करता है कि आखिर कौन सी ऐसी मेजर रीजन बनी है जिसकी वजह से आपका चैनल रिजेक्ट कर दिया गया है। सिर्फ आपको यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पॉलिसीज दिखा दी जाती है, उसके अलावा कोई भी प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता, जिसकी वजह से क्रिएटर्स बहुत ही परेशान हो जाते हैं और बहुत ज्यादा मेंटली ब्रेकडाउन हो जाते हैं और बहुत ही डिसहार्ट हो जाते हैं। वो अपनी इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स पर जाकर सर्च करते हैं, जहाँ पर गूगल, यूट्यूब और इवन के ChatGPT का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें। लेकिन उन्हें कहीं भी प्रॉपर वैलिड आंसर नहीं मिलता, उल्टा उन्हें और कंफ्यूज किया जाता है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा और मिस्टेक करते हैं और बार बार रीअप्लाई करते रहते हैं अपने मोनेटाइजेशन के लिए। तो आज हम इसी प्रॉब्लम के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं, इसके प्रॉपर रीजंस। और मैं ये पर्सनली प्रॉब्लम फेस कर चुका हूँ और मैंने इसे फिक्स कर अपने दोनों चैनल यूट्यूब के मोनेटाइज किए हुए हैं। तो आज आपको मैं प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ कि आपको किन चीजों को फॉलो करना है अगर आपके चैनल के ऊपर भी रीयूज कंटेंट वगैरह की प्रॉब्लम है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, जो कि आता है रीजंस के क्या ऐसी रीजंस है जिसकी वजह से यूट्यूब आपके चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट भेज रहा है। तो जब भी आपका यूट्यूब चैनल रीयूज की वजह से रिजेक्ट होता है तो आपको एक ईमेल आती है जहाँ पर बताया जाता है कि आपको अब क्या करना है। अगर आप दोबारा रीअप्लाई करना चाहते हैं मोनेटाइजेशन के लिए तो वहाँ पर आपको यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पॉलिसीज बताई जाती है कि आपको अपने कंटेंट को फिक्स करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पॉलिसीज, जो कि कुछ इस तरह से होती हैं। अगर मैंने बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करूं तो इसके मुताबिक आप दूसरों का कंटेंट इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वीडियोस के अंदर, लेकिन उस कंटेंट का इस्तेमाल करने का पर्पस या तो किसी तरह एजुकेशनल पर्पस होना चाहिए या तो कमेंट्री, ताकि आपका कंटेंट फेयर यूज पॉलिसीज में इजीली शामिल हो सके। और ये तो वो पॉलिसीज हैं जो कि आज से बहुत ही पहले थी और रिसेंटली 15 जुलाई 2025 को यूट्यूब ने अपनी इन पॉलिसीज को और ज्यादा अपग्रेड कर दिया है, जिसके बाद इसके रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। अब आपको अपनी वीडियोस के अंदर ओरिजिनल वॉइस को ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है अगर तो आप रीयूज से बचना चाहते हैं अपने कंटेंट के ऊपर। इसके साथ साथ आपको अपनी वीडियोस के अंदर बहुत ही ज्यादा एडिशनल एफर्ट करनी पड़ेगी अपने कंटेंट के ऊपर अगर तो आप किसी दूसरे क्रिएटर का कंटेंट अपनी वीडियो के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट्स, एडिटिंग स्टाइल और बहुत ज्यादा चीजें मैटर करती हैं। यानी कॉपी पेस्ट वाली चीजें बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी है यूट्यूब के ऊपर अगर तो आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके अलावा AI को लेकर बहुत सारी अपडेट्स आई थी जिनको प्रॉपर फॉलो करना बहुत ही जरूरी है अगर आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना चाहती हैं। बेशक ये पॉलिसी सुनने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगती हैं, लेकिन एक्चुअल रियलिटी में बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ चंद चीजों का ख्याल रखना है अपनी यूट्यूब वीडियोस के अंदर। अगर तो अपनी वीडियोस के अंदर ओरिजिनल वॉइस इस्तेमाल करते हैं तो आपका चैनल वैसे ही 80 से 90% ऑलरेडी सेव हो जाता है यूट्यूब की मोनेटाइजेशन के लिए, क्योंकि यूट्यूब के नजदीक आपकी ओरिजिनल वॉइस की बहुत ज्यादा वैल्यू है। आपकी वॉइस एक ओरिजिनल कंटेंट है जो कि काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी कंप्लीट कर देता है यूट्यूब की। उसके साथ आपको अपनी वीडियोस के अंदर एडिटिंग स्टाइल को इम्प्रूव करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स हैं जिन्हें आपको ऐड करना पड़ेगा। और सिंपल कोई भी एनिमे की स्टोरी डायरेक्ट उठाकर अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड नहीं कर सकते। आपको सिर्फ उसके एडिटिंग स्टाइल को सीखना पड़ेगा, जिसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस अपने चैनल के ऊपर बनाई हुई हैं। तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और वहां से प्रॉपर जान सकते हैं कि आपको किस तरह से अपना कंटेंट बैकग्राउंड में इस्तेमाल करना है अगर आप रीयूज के प्रॉब्लम को फेस नहीं करना चाहते। क्योंकि रीयूज कंटेंट उन्हीं चैनल पर सबसे ज्यादा आता है जो कि एनिमे एडिट्स, एनिमे ट्विस्कर या तो AMV या तो फेक ट्विस्कर जैसे कंटेंट अपलोड करते हैं, जहाँ पर मोस्टली एनिमे का कंटेंट इस्तेमाल किया जाता है और अपनी वॉइस का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाता। तो अपने कंटेंट को ओरिजिनल बनाने के लिए अपनी वीडियोस के अंदर आप ओरिजिनल वॉइस का लाजमी इस्तेमाल कीजिए और आपके चैनल के ऊपर कभी भी रीयूज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके साथ साथ मैं एक बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन को सोल्व करना चाहता हूँ जो कि बहुत ज्यादा क्रिएटर फेस करते हैं। यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारे ऐसे चैनल देखने को मिल जाते हैं जो कि एनिमे एडिट्स या फेक ट्विटर टेम्पलेट जैसे कंटेंट अपलोड करते हैं और उनके चैनल स्टिल मोनेटाइज है यूट्यूब की तरफ से। वो अपने चैनल से अर्निंग भी
भी कर रहे हैं। और बहुत सारे क्रिएटर्स मुझे ये पूछते हैं कि अगर वो इस तरह का कंटेंट अपलोड करके अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं तो उनकी वीडियोस के ऊपर मोनेटाइजेशन क्यों नहीं अप्लाई होती। आखिर वो कौन सी ऐसी ट्रिक या सीक्रेट का इस्तेमाल करते हैं कि यूट्यूब उनका चैनल एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस तरह के चैनल की मोनेटाइजेशन की रेशो 1/99 है। तकरीबन अगर 100 चैनल भी मोनेटाइजेशन के अप्लाई करते हैं तो सिर्फ 1% ही ऐसा चैनल होता है जो कि यूट्यूब एक्सेप्ट कर लेता है मोनेटाइजेशन के लिए। तो इसके रिलेटेड हमने काफी ज्यादा रिसर्च की और बहुत सारे क्रिएटर से बात की जिनके चैनल इस तरह के मोनेटाइज हैं। और स्टिल उन क्रिएटर्स के पास भी कोई भी प्रॉपर और रीजनेबल आंसर नहीं था कि उनका चैनल किस तरह से मोनेटाइज हुआ है। उनके मुताबिक ये सिर्फ एक तरह से लक है कि उनका चैनल मोनेटाइज हो चुका है। लेकिन मेरी नजर में ये किसी किस्म का भी लक नहीं है, ये यूट्यूब की बिजनेस पॉलिसीज हैं। यूट्यूब जानता है कि इनका कंटेंट किसी तरह भी यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को फॉलो नहीं करता, लेकिन स्टिल वो जानते हुए इनका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। इनके चैनल के ऊपर प्रॉपर एड्स भी चलाते हैं और साथ साथ इन्हें प्ले बटन भी दिया जाता है, जिस वजह से आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे क्रिएटर देखने को मिल जाते हैं जो कि सिमिलर एनिमे एडिट्स और इस तरह का कंटेंट अपलोड करने के बाद भी उनका चैनल मोनेटाइज है, जिससे बहुत सारे लोग इंस्पिरेशन रहते हैं और इस तरह का कंटेंट यूट्यूब के ऊपर अपलोड करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी उम्मीद होती है कि एक दिन उनका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और कई थाउजेंड ऑफ क्रिएटर्स यूट्यूब के ऊपर डेली बेसिस पे इस तरह के एनिमे एडिट्स अपलोड करते हैं, जिसका सारा फायदा सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब को ही होता है, क्योंकि यूट्यूब ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये तमाम क्रिएटर्स जो कि फ्री में कंटेंट अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, ये यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को छोड़कर किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, जो कि डेफिनेटली यूट्यूब का ही काफी बड़ा लॉस है। तो इस वजह से यूट्यूब जानबूझ के कुछ क्रिएटर्स को जिनका कंटेंट बहुत ही अच्छा है इस कैटेगरी के अंदर, उनका चैनल मोनेटाइज कर देता है। तो एक तरह से बहुत ही खतरनाक किस्म का ट्रैप या लूप है, जिसकी वजह से आम क्रिएटर्स का बहुत ही नुकसान होता है, उनके कई सालों की मेहनत जाया हो जाती है और उनका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं हो पाता। तो एक तरह से ये कम्प्लीटली गैम्बलिंग है। सिर्फ 1% ही चांस है आउट ऑफ 99 कि आपका चैनल यूट्यूब एक्सेप्ट कर ले मोनेटाइजेशन के लिए, अगर तो आप बहुत ही अच्छा कंटेंट अपलोड करते हैं इस कैटेगरी के रिलेटेड। तो मैं बिल्कुल भी आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि यूट्यूब जितना सीधा दिखता है उतना सीधा है नहीं। यूट्यूब एक तरह से बिजनेस कंपनी है जो कि अपना फायदा सबसे पहले सोचती है, तो उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपके चैनल के ऊपर कितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं या नहीं। अगर तो आप उनके लिए वैल्यूएबल नहीं है तो आपका कंटेंट उनके लिए किसी काम का नहीं है और आपकी कई सालों की मेहनत वो कुछ सेकंड्स में जाया कर देते हैं।